नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस समय की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां पर छात्रों के प्रदर्शन के सामने सरकार एक तरीके से सरेंडर करती हुई दिख रही है। सीजेपी के मंच से सीजेपी के नेताओं ने ऐलान किया है कि सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सरकार झुकी छात्रों के सामने, और जैसा कि सीजेपी के मंच से कहा गया है कि सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक कांड के मद्देनजर कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसे मजाक के तौर पर एक पार्टी का गठन होता है, जिस पार्टी के बैनर के नीचे पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, भूख हड़ताल चल रहा है। लद्दाख के जाने माने समाजसेवी सोनम वांगचुक को परसों दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर, जैसा कि दिल्ली पुलिस का दावा है, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सोनम वांगचुक को परसों सुबह धरना स्थल से उठाकर पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। उसके बाद से यह मामला तुल पकड़ता जा रहा था। आज 20 जुलाई, आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन, और पहले से इन आंदोलनकारी छात्रों का प्रस्ताव था कि 20 जुलाई को छात्र संसद मार्च करेंगे। संसद चलो चलो संसद का नारा दिया गया था। सोनम वांगचुक ने कल सफदरजंग अस्पताल से एक चिट्ठी जारी की, जिस चिट्ठी का मजमून यह था कि मैं भले हॉस्पिटल में हूं, मुझे हॉस्पिटल में बंद करके रखा गया है, लेकिन सो मस्ट गो ऑन। छात्र आंदोलन करते रहें और संसद मार्च करें। आज सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का, नौजवानों का, समाजसेवियों का और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कई नेता, जिनमें डिंपल यादव को देखा जा सकता है, राजीव राय को देखा जा सकता है, इकरा हसन को देखा जा सकता है, इस तरीके से अनेक पॉलिटिकल पार्टी, अनेक छात्र संगठन, अनेक सामाजिक संगठन के लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर संसद की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, यह भी खबर आई कि छात्र जब दिल्ली संसद के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। हालांकि अभी भी जंतर मंतर पर बड़ी भीड़ कायम है। लोग इस बात के लिए आंदोलनरत हैं कि किसी भी सूरत में नीट पेपर लीक कांड में केंद्र सरकार अपने किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे। छात्र, आंदोलनकारी लोग, ये तमाम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी फिक्स करना मांगते हैं, और इन लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को केंद्र सरकार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। धर्मेंद्र प्रधान को न तो अभी तक बर्खास्त किया गया है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुबह तक की जानकारी यह थी कि केंद्र सरकार की तरफ से, जैसा कि कहा गया है, मैं शब्दों को बड़ा संभल कर बोल, केंद्र सरकार की बिहाफ पर डीसीपी सचिन शर्मा बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर जो मंच है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उस मंच से यह कहा गया कि केंद्र सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है। अगर ऐसा है तो एक तरीके से छात्रों की बड़ी जीत। इस आंदोलन के सामने केंद्र सरकार एक तरीके से झुकती हुई दिख रही है। याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन जो कि लोकपाल के नाम पर शुरू हुआ था, उस समय भी केंद्र सरकार आंदोलनकारी लोगों को अपने साथ बिठाई, बातचीत के लिए बुलाई और कही कि लोकपाल ड्राफ्ट करने में हमारी आप मदद करें। उसके बाद यह पहला मौका है जब दिल्ली इस तरीके से थम गई हो, दिल्ली में छात्र इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोग, या यह कहें कि देश भर के तमाम लोग जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। मामला छात्रों के भविष्य का, मामला मेडिकल एग्जाम को लेकर, और मामला सरकार के द्वारा मेडिकल एग्जाम में बरती गई असफलता को लेकर, अनियमितता को लेकर। लोगों का एक ही मांग कि मेडिकल एग्जाम जो पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, उसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो और किसी और की नहीं। जिम्मेदारी अगर फिक्स होनी चाहिए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन पर वही इस पूरे एग्जाम के लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा मंत्री ने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा नहीं है। पिछले 20 दिनों से 22 दिनों से कहें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। परसों 18 तारीख को उनको पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। उसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज जिस दिन संसद चलो पार्लियामेंट मार्च था इन आंदोलनकारियों का, बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए।
बड़ी संख्या में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वहां उपस्थित हुए। अभी से थोड़ी देर पहले की यह जानकारी है कि मंच से कहा गया है, सीजेपी के मंच से कहा गया, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, सीजेपी के मंच से कहा गया है कि केंद्र सरकार हमें बातचीत के लिए बुला रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बातचीत के लिए बुलाती है तो कौन कौन लोग जाते हैं। सीजेपी की तरफ से जो बातचीत करने वाली कमेटी तय होती है उसमें कौन कौन से चेहरे होते हैं, और सरकार की तरफ से इन छात्रों से बात करने के लिए कौन कौन व्यक्ति होता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं या कौन मंत्री होते हैं। हम तमाम पल पल के अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी, जैसे ही कोई खबर आएगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।